अस्सलाम वालेकुम। इस माह ये अफसोसनाक खबर आई कि मेड्रिड के करीब समुंदर में किश्ती उलटने से 44 पाकिस्तानी नौजवान हलाक हो गए। ये सब पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने की कोशिश में यहाँ से रवाना हुए और एजेंट्स के हाथों भारी रकूम दे के अपने घर के सामान बेच के, अपने मवेशी बेच के और यहाँ से गए थे। उनकी आंखों में ना जाने कितने ख्वाब थे कि हम वहाँ जाएंगे तो घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे और हम भी वहां जाके बहुत कमाई करेंगे और बहुत अच्छे सेट हो जाएंगे। इसी तरह दिसंबर में यूनान के करीब 2 हादसात में 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, जबकि 2023 में 4 हादसात में किश्ती उलटने से 311 पाकिस्तानी हलाक। फरवरी 2023 से जनवरी 2025 यानी इन 2 सालों में 400 पाकिस्तानी नौजवान कश्तियां उलटने से जाँ बहक हो गए। ये सब नौजवानों का मकसद एक ही था और ये सब इसी तरह से गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होना चाहते थे। इनमें से कुछ तो जरूरतमंद थे कि वो गरीब घरानों से उनका ताल्लुक था कि जो सामान और मवेशी बेच के यहाँ से गए, जबकि कुछ ऐसे थे कि जिनको माली तंगी नहीं थी। उनको उनके दोस्तों ने या कोई रिश्तेदारों ने या एजेंट्स ने वहाँ की तस्वीरें दिखा के, वहाँ की कहानियां सुना के इस तरफ रागिब किया और वो यहाँ 30 लाख से 60 लाख रुपए फी का एजेंट को अदा करके और रवाना हो गए। बहुत से रास्ते में बीमार हो गए। जो बीमार हुए उनको एजेंट्स ने वहीं छोड़ दिया। जो कश्तियां उल्टी तो वहां कोई बचाने वाला भी नहीं था। 8 से 13 दिन तक कश्तियों को वो खुले समुद्र में छोड़ देते थे और उसके बाद कश्ती उलट गई या उसमें पानी भर गया, किसी ना किसी वजह से वो हलाक हो जाता। आइए देखें कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी हुकूमत पे आयद होती है। हमारी हुकूमत और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे कानून साजी करें जिसमें गैर कानूनी तौर पे भेजने वाले एजेंट्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारे यहाँ एक तो सजा बहुत कम है और दूसरे जो सजा है वो भी नहीं दी जाती। हाल ही में जो एजेंट्स पकड़े गए उनको सिर्फ जिला बदली की सजा दी गई, जो कि एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। ऐसी सजा हो कि ये एजेंट्स खुद ब खुद यहाँ से खत्म हो जाए और जो नौजवान कहीं जाना चाहते हैं तो वो उसके लिए कानूनी तरीका अख्तियार करें, प्रॉपर वीजा लगवाएं और प्रॉपर तरीके से जाएं, ताकि अगर वहां वो सेट ना हो सकें तो कम से कम वापस तो आ जाएं। दूसरे हम लोगों पे यानी बहैसियत पाकिस्तानियों के ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर हमारा कोई अजीज़ो कारिब दोस्त रिश्तेदार जिसके बारे में हमें पता चले कि वो इस तरह से जाना चाहता है, हम उसको जाके समझाएं, उसके वालदैन को, बहन भाइयों को समझाएं कि इसको ना जाने दें। खुद उसको बिठा के समझाएं कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है, आपकी जान का रिस्क है और वहां जाके भी फौरी तौर पे सेट होना नहीं है। वहां जाके भी बड़ी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं।
ये तो यहाँ आके बहुत सी कहानियां जो है वो सुनाई जाती हैं कि वहां पे ऐसे है और वहां पे वैसे है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो यकीन मानिए इतनी आसानियां नहीं है। ये एक अलग मौजू है जिस पर मैं फिर किसी वक्त आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उनको समझाएं, उनको बताएं कि इनको ना जाने दें और हद्दुल वसा अपनी कोशिश करें। और तीसरे जो हमारी एजेंसियां हैं उनमें काम करने वाले भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनको भी समझाएं कि किसी लालच में ना आए, और जब एजेंट्स को पकड़ें तो उनकी पे पूरी कार्रवाई करें। जो बच्चे ये नौजवान जा रहे हैं, अगर इनको एयरपोर्ट्स पे या सरहदों पे देखें तो इनको वापस लौटा दें। उनकी तो आंख ही इतनी तेज होती है कि वो पहचान लेते हैं कि कौन कैसे जा रहा है, तो वो किसी लालच में ना आए। ये इन बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ये बच्चे, ये नौजवान, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। और फिर आप सोचिए कि ये जिस खानदान से जा रहे हैं, ये किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, किसी के शोहर हैं। कितने रिश्ते हर्ट होते हैं इससे, कितने रिश्ते, वो सब के सब जो है एक अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। सारी जिंदगी सोचते रहते हैं कि शायद वो बच गए हों तो शायद वापस आ जाएं, लेकिन वो वापस नहीं आते। इस पर सोचें और इस पर अमल करें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें।